अस्सलामुअलैकुम व्यूअर। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ फ्रेजल वर्ब इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ अ वर्ब एंड अ प्रेपोजिशन और एडवर्ब। जी, तो आपका जो फ्रेजल वर्ब है उसमें एक चीज़ जो बेसिक है वो वर्ब होगा। वर्ब तो होगा ही। वर्ब के साथ जब आप किसी प्रेपोजिशन को मिला देते हैं या एडवर्ब को मिला देते हैं या दोनों चीज़ों को मिला देते हैं तो वो आपका बन जाता है फ्रेजल वर्ब। देखें, फ्रेजल जो लफ्ज़ है ये फ्रेज से निकला है। तो फ्रेज के बारे में आपको पता है कि ये एक मिनी सेंटेंस कह लें, आप सब सेंटेंस कह लें। सेंटेंस का एक हिस्सा होता है जो कुछ ना कुछ आपको मफहूम देता है, कुछ ना कुछ मीनिंग दे रहा होता है, लेकिन कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता। तो डेफिनेटली जब आप दो वर्ड्स को आपस में जोड़ते हैं तो वो फ्रेज बन जाता है। सेंटेंस भी बन सकता है लेकिन फ्रेज तो होगा। तो अब ये फ्रेज का अगर आपको कॉन्सेप्ट कंफ्यूजिंग है तो अलहदा वीडियो बनी हुई है सेंटेंस फ्रेज एंड क्लॉज के टॉपिक के ऊपर, आप उसको देखें, आपको क्लियर हो जाएगा सेंटेंस क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो इन शॉर्ट, जब आप वर्ब के साथ एक प्रेपोजिशन को या आप किसी एडवर्ब को या दोनों को मिलाएंगे तो वो फ्रेज की शक्ल इख्तियार कर लेगा और इसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। यानी कि ये एक ऐसा वर्ब होगा जो फ्रेज की शक्ल में होगा। सेंटेंस में ये फंक्शन भी फ्रेज का अदा करेगा, लेकिन इसके मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा। यानी जो एज अकेला एक वर्ब आपको मीनिंग दे रहा है, जब उसके साथ कोई प्रीपोजिशन मिल जाएगी, कोई एडवर्ब मिल जाएगा, तो ये फ्रेजल वर्ब बन जाएगा। तो इसके मीनिंग भी चेंज हो जाएंगे, इसमें एक बड़ा चेंज आ जाता है मीनिंग में। तो इसकी एग्जांपल्स में देखें, पास अवे, एक्ट अपॉन, कैरी ऑन, लुक फॉर, गिव अप, इस तरह की और बहुत से फ्रेजल वर्ब्स हैं। अभी हम इनको थोड़ा सा समझते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे बनते हैं और इनका मीनिंग कैसे चेंज होता है। जी, a phrasal verb can be formed by a verb plus adverb, a verb plus preposition, a verb plus adverb plus preposition. Simply आप वर्ब के साथ एडवर्ब को ऐड कर लें या प्रीपोजिशन को ऐड कर लें या दोनों को ऐड कर लें तो ये आपका बन जाएगा फ्रेजल वर्ब। जैसे अब थ्रो अवे, थ्रो क्या है? ये आपका वर्ब है, इसका मतलब होता है फेंकना। ठीक है, थ्रो का मतलब होता है फेंकना, अवे का मतलब होता है परे, परे फेंकना। लेकिन बेसिकली थ्रो अकेला हो तो ये आपका फ्रेजल वर्ब ना हो तो ये और मीनिंग देगा। थ्रो का मतलब होता है फेंकना। अब ये अवे बेसिकली थ्रो को एक्सप्लेन कर रहा है, तो एडवर्ब है। थ्रो अवे का मतलब होता है लीव समथिंग, किसी चीज़ को छोड़ देना। अब देखें ना, मीनिंग चेंज हो रहा है। थ्रो अकेला होगा तो उसका मतलब क्या होता है? फेंकना। जब लीव अवे तो थ्रो अवे कर देंगे तो इसका मतलब बनेगा लीव समथिंग। इसी तरह अलाउ फार, अलाउ का मतलब क्या होता है? अकेले का, इजाज़त देना। और फार का मतलब होता है के लिए। अब ये अकेले प्रपोजिशन है। अलाउ और फार जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा फ्रेजल वर्ब और इनका मीनिंग भी चेंज हो जाएगा। टेक इनटू कंसिडरेशन, अलाउ फार का मतलब होता है को शामिल करते हुए। ठीक है ना, कितना मीनिंग चेंज हो गया। अलाउ का मतलब होता है इजाज़त करना, इजाज़त देना, लेकिन इसी के साथ अगर आप फॉर लगा देंगे तो इसका मीनिंग टोटली चेंज हो जाएगा। इसका मीनिंग बन जाएगा कि शामिल करते हुए, यानी कंसीडर करते हुए किसी चीज़ को। इसी तरह अब ये लुक है, ठीक है, ये आपका इसका मतलब होता है देखना। ठीक है, लेकिन जब उसके साथ आपने एक एडवर्ब यूज़ किया, फॉरवर्ड जो है ये एडवर्ब है क्योंकि ये वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है, टू प्रीपोजिशन है। जब इनको इकट्ठा कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक्सपेक्ट, किसी चीज़ को तवक्को करना, या वेट एंथुसियास्टिकली, यानी बड़े जोशो खरोश से किसी का इंतजार करना। अब आप देख सकते हैं कि लुक का मतलब तो देखना होता है, लेकिन जैसे ही आपने इसके साथ फॉरवर्ड और टू लगाया, ये फ्रेजल वर्ब बन गया तो इसका मीनिंग जो है चेंज हो गया। अब डिफरेंट सेंटेंसेस में भी हम इनको यूज करके देख लेते हैं। ही हैज गिवन अप स्ट्रगल। जी, अब गिवन आपका मतलब क्या है? गिवन का मतलब, गिव का मतलब होता है देना, तो गिव से गिवन। ठीक है, लेकिन इसके साथ आपने प्रीपोजिशन लगा दिया तो अब ये बन गया फ्रेजल वर्ब। तो इसका सेंटेंस का फिर ये मफहूम बनना ही है, स्टॉप स्ट्रगलिंग। हिज फादर पास्ड अवे लास्ट ईयर। जी, तो पास का मतलब होता है गुजरना। ठीक है, अब पास्ट अवे बन गया, साथ में एडवर्ब लग गया तो इसका मतलब होता है हिज फादर डाइड पास्ट ईयर। जी, यू शुड कैरी, कैरी का मतलब होता है उठाना, लेकर जाना, लेकिन कैरी के साथ अगर आपने लगा दिया प्रीपोजिशन ऑन तो ये कैरी ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू, जारी रखना। तो यू शुड कैरी ऑन योर वर्क, यू शुड कीप गोइंग विद योर वर्क। तो इसमें आप कुछ लोग इस बारे में भी कंफ्यूज हो रहे होंगे, जी हमने इनको बनाना कैसे है और उनके मीनिंग कैसे बनते हैं। देखें जी, इसका कोई रूल नहीं है, ये आपने याद रखने हैं। ये नेटिव्स ने बनाए हैं, यानी जो नेटिव इंग्लिश वाले, जो इंग्लिश जिनकी ज़ुबान है, उन्होंने इसको बना दिया है। तो आपने इनको एज इट इज़ मेमोराइज कर लेना है। फ्रेजल वर्ब की आपको लिस्ट मिलेगी हमारी वोकैबुलरी वाले पोर्शन में, वोकैबुलरी वाली जो लिस्ट है उसमें आप इसको आप रट्टा लगा लें, याद कर लें बस। ठीक है, और इनके मीनिंग्स का भी आपको पता होना चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है अच्छा लिखने के लिए, क्योंकि जब आप
फ्रेजल वर्ब्स को लिखते हैं ना अपनी राइटिंग के अंदर, तो वो एक मैच्योर राइटिंग नज़र आती है और ब्रीफ भी हो जाती है, ठीक है ना, और उसमें खूबसूरती भी पैदा होती है। तो ये आपको आनी भी चाहिए और यूज़ करना भी आना चाहिए। खैर हम आपको सिखाएंगे आगे जाके, फ्रेजल वर्ब का टॉपिक हमने फिर डिटेल में स्टडी करना है। हम काइंड्स को पढ़ रहे हैं तो अभी इंट्रोडक्टरी लेवल पर पढ़ रहे हैं, डिटेल में हमने इनको आगे जाके पढ़ना है, तो उसमें हम इनको यूज़ करना भी सिखाएंगे और इनको आपने याद करना है। उसके लिए वोकैबुलरी में लिस्ट भी दे दी जाएगी और उनको याद करने का ख़ास तरीक़ाकार भी समझाया जाएगा, ताकि ये आपको सिर्फ याद ही ना हो, बल्कि आप इनको जो है ऑटोमेटिकली सेंटेंसेस के अंदर यूज़ भी करने शुरू कर दें। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के बाद फ्रेजल वर्ब का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आप लोगों से चाहूँगा अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।